अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हमारा इंग्लिश लेक्चर में लेक्चर नंबर 21 है। टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस। प्रीवियस लेक्चर में हमने पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ा था। पास्ट की बेसिकली मैंने आपको 4 ब्रांचेस बताई थी: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट इंडेफिनिट जो था वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। आज का लेक्चर जो है हमारा वो पास्ट कंटिन्यूस पे है। ठीक है, पास्ट की ब्रांचेस ऑफ पास्ट की 4 ब्रांचेस में से हमने आज सेकंड को डिफाइन करना है, जो कि है पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हम पहले देखेंगे डेफिनेशन। सेंटेंसेस इन विच एन एक्शन वाज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। अब सेंटेंसेस इन विच क्या है कि मतलब कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें जो काम था वो माजी में जारी था। इन प्रोग्रेस इन द पास्ट, पास्ट में क्या था? जारी था। सेंटेंसेस इन विच एन एक्शन वाज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। ऐसे सेंटेंसेस जिनका जो कि मतलब के माजी में ऐसा एक्शन जो कि जारी था माजी में, मतलब कि कोई काम है जो कि माजी में जारी था। अब यहाँ पे एक चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोग अच्छे से क्लियर कर लें कि सेंटेंस में 2 तरह की अब चीज़ें हैं कि एक के साथ अब माजी में के लिए जो वर्ड है वो वाज और वर यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब वाज और वर हर एक सेंटेंस के साथ, हर एक वर्ड के साथ यूज़ नहीं किया जा सकता। इसकी कैटेगरीज हैं कि वाज किसके साथ आएगा एंड वर किसके साथ आएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है फर्स्ट लाइन पे डेफिनेशन के बाद आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। तो स्टूडेंट्स, इनके साथ आएगा वास। अगर सेंटेंस में ये वर्ड आ जाते हैं, आई आ जाता है, ही आ जाएगा, या शी आए, या इट आए, या कोई सिंगुलर नाउन आ जाए, तो उसके साथ क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा? वास। एंड नेक्स्ट है वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। मतलब कि वी अगर लिखा आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, या फिर प्लूरल नाउन आ जाए, तो उसके लिए वर का वर्ड आएगा। ठीक है, वाज जो क्या है वो सिंगुलर नाउन के लिए, ही, शी, इट एंड आई के लिए, और जो वर है वो वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के लिए। ठीक है, आई होप आपको वाज एंड वर का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया है कि वाज किस वर्ड के साथ लगेगा एंड वर किसके साथ लगेगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में ING लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। अब ING क्यों लगेगा? ING स्टूडेंट्स इसलिए लगेगा क्योंकि ये काम जारी था पास्ट में। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या हुआ कि कोई काम जो कि माजी में जारी था, तो जारी था के लिए ING लगेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्या लगेगा? ING। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज। अभी हमने वाज अब देख लेना है, सेंटेंस में आई है, ही है, शी है, इट है, या फिर सिंगुलर नाउन है, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? वाज। अगर तो वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन में से कुछ भी एक है तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? वर। ठीक है, फिर आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में ING का इजाफा कर देंगे प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई वॉज ईटिंग चॉकलेट लास्ट नाइट। मैं लास्ट नाइट चॉकलेट खा रही थी। अब यहाँ पे वर्ड सब्जेक्ट में क्या आया है? आई। तो आई के साथ अब कौन सा वर्ड लगना था? वाज। आई के साथ कौन सा वर्ड लगना था? वाज। ठीक है, अब उसके बाद वर्ब क्या था, मतलब कि हमारा काम क्या था जो हम लोग कर रहे थे? ईटिंग, खा रहे थे, ईट खाना, और इसके साथ क्या लगना था? ING। तो ईट के साथ हमने क्या लगा दिया? ING। क्या खा रहे थे? चॉकलेट खा रहे थे लास्ट नाइट, पिछली रात। ठीक है, आई वॉज ईटिंग चॉकलेट लास्ट नाइट, तो लास्ट पे क्या आ गया? चॉकलेट खा रहे थे, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, दे वर गोइंग टू लाहौर, वो लाहौर जा रहे थे। अब देखें यहाँ पे हमने प्लूरल का वर्ड यूज़ किया है दे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दे के साथ या वी के साथ या यू के साथ या प्लूरल नाउन के साथ वर का वर्ड यूज़ किया जाएगा। तो ऊपर वाले सेंटेंस में आई के साथ हमने वाज यूज़ किया एंड दे के साथ वर यूज़ किया। ठीक है, और वर्ब क्या था हमारा? गो, जाना,
और वर्ब के साथ क्या लगाना था, ING, तो हमने गोइंग कर दिया उसको, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या था, कहाँ था काम हमारा, लाहौर में, ठीक है। दे वर गोइंग टू लाहौर। सिंपली यहाँ पे डिफाइन किया गया है, पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर वर आ गया, वाज या वर लगना था, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो, फिर साथ में ING लगा के उसको गोइंग कर दिया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, लाहौर, ठीक है। अब ये आई वॉज ईटिंग चॉकलेट लास्ट नाइट, दे वर गोइंग टू लाहौर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि वाज किसके साथ लगना है एंड वर किसके साथ यूज किया जाएगा, ठीक है। वाज एंड वर का जो डिफरेंस है वो क्या है, सिंगुलर नाउन के साथ वाज है, आई ही शी इट के साथ वाज लगाएंगे, एंड वर किसके साथ आएगा, प्लूरल नाउन के साथ, वी यू दे के साथ, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला है उसको फॉलो करते हुए हम इजीली सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। ये तो थे हमारा पॉजिटिव वे में सेंटेंसेस को बनाना है, ना तो हमने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट किया अभी, ना हमने इसको इंट्रोगेटिव बनाया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसको अब देखेंगे नेगेटिव बनाना, ठीक है। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव फॉर्म में उसको बनाएंगे, ठीक है। अब नेगेटिव फॉर्म में बनाने के लिए क्या है कि सारा कुछ वैसे ही फार्मूला है जैसे हमने पिछले पेज पे देखा था। सब्जेक्ट लगाया था, वाज या वर लगाया था, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी थी, एंड साथ में ING और प्लस ऑब्जेक्ट कर दिया था। अब इसमें सिर्फ एक चेंजिंग आई है, और वो चेंजिंग क्या आई है कि वाज या वर के बाद नॉट लगेगा, ठीक है। अब इसमें कोई खास चेंजिंग नहीं आई, सिर्फ एक वर्ड की चेंजिंग आई है। कितनी चेंजिंग आई है, एक वर्ड की, ठीक है। एक वर्ड की चेंजिंग हमने यहाँ पे की है, और वो क्या है, नॉट की। सब्जेक्ट भी वैसे आ गया, वाज या वर भी वैसे आ गया, प्लस हमने नोट लगा दिया, फिर हमने क्या कर दिया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। आई वॉज नॉट ईटिंग चॉकलेट लास्ट नाइट, मैंने लास्ट नाइट चॉकलेट नहीं खा रही थी। आई वॉज नॉट ईटिंग चॉकलेट लास्ट नाइट, मैं लास्ट नाइट चॉकलेट नहीं खा रही थी, ठीक है। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, आई के साथ क्या यूज़ करना था, वाज, वाज के साथ क्या आ गया, नॉट, वर्ब की फॉर्म आ गई ईट, साथ में ING लगा के उसको ईटिंग कर दिया, और ऑब्जेक्ट आ गया चॉकलेट लास्ट नाइट, ठीक है। आई वॉज नॉट ईटिंग चॉकलेट लास्ट नाइट। नेक्स्ट है दे के साथ क्या लगना था, वर, सब्जेक्ट यूज़ किया जो कि था दे, साथ में लगाया वर, साथ में आ गया नोट, फिर गो जो कि फर्स्ट फॉर्म थी, साथ में ING लगा के उसको गोइंग कर दिया, फिर आ गया टू लाहौर, दे वर नॉट गोइंग टू लाहौर, वो लाहौर नहीं जा रहे थे, ठीक है। तो अब देखें स्टूडेंट्स, नेगेटिव के लिए हमने उसको किया कन्वर्ट, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सारा वही हमारा सेंटेंस था, सिर्फ हमने क्या किया, उसके अंदर नोट का इजाफा कर दिया। और नोट का इजाफा कब किया, वाज एंड वर के बाद, अगर या तो सेंटेंस में वाज लगेगा या फिर वर लगेगा, ठीक है। वाज या वर के बाद नोट का इजाफा करके बाकी सारा कुछ वैसे ही वैसे लिखा जाएगा। अब इसी फार्मूला को फॉलो करके आप लोग नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिर्फ क्या करना है कि उसके अंदर नोट का इजाफा कर देना, ठीक है। और नोट का इजाफा कब करना है, वाज या वर के बाद, ठीक है। तो ये तो था हमें जो नेगेटिव बनाया सेंटेंस को, क्या बनाया, नेगेटिव। अब हम नेगेटिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में। स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक बात मैंने आपको बताई थी कि वो माइंड में रखनी है कि सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, जो हमने नेगेटिव में सेंटेंस उसका फार्मूला था वो था सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अब इसमें हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग, एक दो वर्ड की, ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। चेंजिंग अब इसमें क्या करनी है कि नेगेटिव में था हमारा सब्जेक्ट, साथ में था वाज या वर, फिर लग गया नॉट। अब हमें क्या करना है, नोट को ख़त्म कर देना है। नोट को ख़त्म करके सब्जेक्ट से पहले हम लोग वाज या वर लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे, वाज या वर, वाज या वर पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है हमारा फार्मूला इंट्रोगेटिव के लिए, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। वाज आई ईटिंग चॉकलेट लास्ट नाइट, वाज
आई ईटिंग चॉकलेट लास्ट नाइट? क्या मैंने लास्ट नाइट चॉकलेट खा रही थी मैं? वाज आई ईटिंग चॉकलेट लास्ट नाइट? क्या मैं लास्ट नाइट चॉकलेट खा रही थी? तो हमने कैसे फार्मूला को फॉलो करके सेंटेंस बनाया? पहले वाज, फिर सब्जेक्ट आई लग गया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ में आईएनजी ईटिंग आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, कितना इजीली हमने सेंटेंस को बना लिया और लास्ट पे क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क। अब सेकंड जो इसके एग्जाम्पल है वो है वर दे गोइंग टू लाहौर? क्या वो लाहौर जा रहे थे? तो वर लगा, साथ में क्या लग गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? दे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा के उसको गोइंग कर दिया, देन ऑब्जेक्ट आ गया लाहौर। वर दे गोइंग टू लाहौर? कितना सिंपली है। पहले हमने पॉजिटिव में सेंटेंस बनाया, उसको नेगेटिव में चेंज करके जस्ट उसमें नोट का इजाफा किया। इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए हमने नोट को ख़त्म कर दिया, वाज या वर को सब्जेक्ट से पहले कर दिया, बाकी सारा का सारा फार्मूला वैसे ही रहा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग एक फार्मूले को एक दो वर्ड को चेंज करके नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसमें एक दो वर्ड को चेंज करके इंट्रोगेटिव में चेंज कर दिया, और ये कितना ईजी है ऐसे बनाना। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स भी आपको समझाई मैंने कि किस तरह से वाज का यूज़ किया जाएगा, वर का यूज़ किया जाएगा, किस वर्ड के साथ वाज आएगा और किस वर्ड के साथ वर आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर जो कि था पास्ट कंटिन्यूस पे। प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा वो पास्ट पे था, पास्ट इंडेफिनेट पे। जो आज का लेक्चर है वो पास्ट कंटिन्यूस पे है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो बात समझ में ना आए वो आप लोग कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिया करें। इससे ये है कि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही PDF का लिंक डाल रही हूँ, ताकि आप लोग नोट्स भी साथ साथ डाउनलोड करते रहें, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। ठीक है, और व्हाट्सएप का लिंक भी अवेलेबल है हर वीडियो के लिंक में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।